जो मैं स्टडी वेब से फैज़ल सर। जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा था, चैप्टर हमारा जो चल रहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। उसमें हमने लास्ट क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करा था और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बेसिक समझा था हमने, फॉर्मेट समझा था और समझा था कि किस किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे न्यूमेरिकल से करने वाले हैं। तो मैंने बताया था कि ये दो तरीके से बनता है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स के अंदर दो बनाते हैं हम, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। और अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो कि किस मेथड से बनाना है तो हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को ही अपनाना है। तो आइए इसके ऊपर आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, वो देखते हैं थोड़ा। बच्चों आज जो सबसे पहले हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 46। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर सोहन एंड मोहन। कह रहा है कि दोनों का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ़ दियर कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। और कह रहा है कि कैपिटल क्या मानना है, फ्लक्चुएटिंग। भाई फ्लक्चुएटिंग का नाम सुनते ही समझ जाना है कि इसमें करंट नहीं बनाना, सिर्फ कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। अगर वो फिक्स बोलता है तो दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल और करंट, लेकिन फ्लक्चुएटिंग बोल रहा है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और काम खत्म। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, जैसे कि पता है क्रेडिट साइड में जाएगा कैपिटल अकाउंट में, फॉर्मेट देख सकते हो आप कैपिटल अकाउंट का। ड्राइंग दे रखा है डेबिट साइड, क्योंकि पार्टनर से पैसे लेने होते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसी का जो पैसा है वो पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स को देना है ये पैसा। ड्राइंग का पैसा लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये डेबिट साइड में आएगा। प्रॉफिट उन्हें देना पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट साइड में। पार्टनर्स की सैलरी दे रखी है और कमीशन दे रखा है। आइए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, मैंने आपके लिए कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन कर दिए, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करते हैं जितनी चीज़ें हमें दी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल है एक की 4 लाख और एक की 3 लाख। तो यहाँ पर आएगा क्रेडिट साइड बाय बैलेंस BD। सोहन की 4 लाख और मोहन की 3 लाख। उसके बाद ड्राइंग हमारे को दे रखा है 50,000 और 30,000। तो ड्राइंग हमें पता है पार्टनर से चार्ज करना होता है। टू ड्राइंग, एक की है 50,000 और दूसरे की है 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है बाय IOC। कितना देना है, 5%। यानी कि जो इनकी कैपिटल है उसके ऊपर हम 5% निकाल लेंगे। पहले की निकलेगी 20,000 और दूसरे की निकल जाएगी आपकी 15,000। IOC हमने दे दिया, ठीक है। कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, IOC हो गया, IOD। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर से लेने होते हैं पैसे, इसलिए डेबिट साइड। टू IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1250 और 750, ठीक है बच्चों। उसके बाद प्रॉफिट निकाल के दे रखा है। अगर ये प्रॉफिट नहीं दिया होता नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो फिर हमें P&L एप्रोप्रिएशन बना के प्रॉफिट निकालना भी पड़ जाता है कई बार, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने होंगे। तो प्रॉफिट हमारे को दे रखा है बाय P&L प्रॉफिट, कितना 60,000 और 50,000। उसके बाद सैलरी दी हुई है बाय सैलरी, और सैलरी सिर्फ सोहन की दी हुई है, तो सोहन की सैलरी में हम लिख देंगे 36,000, ठीक है बच्चों। दूसरे की सैलरी नहीं दी तो कोई बात नहीं। कमीशन दिया हुआ दोनों का 5,000 और 3,000 बाय कमीशन, सोहन का 5,000 और मोहन का 3,000। तो क्वेश्चन मैंने पूरा कर दिया। क्वेश्चन के अंदर बेसिकली कुछ नहीं था, जो पैसे पार्टनर को हमने देने हैं वो क्रेडिट साइड, जो पैसे मेरे को पार्टनर से लेने थे वो मैंने डेबिट साइड लिख दिया। अब मैं निकालूंगा टू बैलेंस CD का मतलब जिधर का इधर का टोटल अगर जा रहा है, डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल हम सारा प्लस करेंगे, उसमें से डेबिट टोटल माइनस करेंगे और हमारा CD आ जाएगा। इसी तरह से सेम इसमें भी, मे बी CD अपोजिट साइड भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इधर का टोटल ज़्यादा हो गया तो CD इस साइड भी आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन देखने में पता लग रहा है कि इधर के टोटल ज़्यादा है तो CD इस बार यहाँ पर आने वाला है। तो सोहन का टोटल हम जोड़ लेते हैं 4,20,000 प्लस 60,000 प्लस 36,000 प्लस 5,000, यार आपका 521,000 टोटल आ रहा है 521,000, ठीक है बच्चों। माइनस कर देंगे इसमें से 50,000, माइनस कर देंगे 1250, ये आ रहा है आपका 469
750, ये आपकी CD आ गई, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, ये आपका सोहन का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। मोहन का निकाल लेते हैं एक बार, 3 लाख प्लस 15,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 50,000 या 15,000, यह आ गया आपका 368,000, 368,000 माइनस करेंगे 30,000, माइनस करेंगे 750, ये आपका आ रहा है बच्चों 337,250, ये इनके क्लोजिंग बैलेंस आ गए। तो ओपनिंग बैलेंस दिए थे, क्लोजिंग बैलेंस हमने निकाल के दिखा दिया, यही हमारा आंसर भी है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कोई अच्छा सा जिसके अंदर P&L एप्रोप्रिएशन भी बन जाए और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बन जाए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन हम करते हैं। ये लो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं क्या कहता है। A and B आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:1 ऑन 1 अप्रैल 2019। दियर कैपिटल वर, A की कैपिटल है, B की कैपिटल है। डूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फर्म एंड अर्न अ नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 50,000। द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, बिल्कुल सीधी सी बात है। ए को कमीशन मिलेगी 2% टर्नओवर पे, टर्नओवर मतलब सेल पर। बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ, बी को सैलरी देनी है 5,500 रुपये पर मंथ, यानी 12 से इंटू कर देंगे। बी विल गेट अ कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। क्या कहता है, बी को कमीशन मिलेगा 5% प्रॉफिट पे, उसमें से सारे खर्चे माइनस होने चाहिए और उसका कमीशन भी माइनस होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था 11th क्लास में एक टॉपिक कि आफ्टर पार्ट, उसमें क्या था कि मैनेजर कमीशन होता था, तो आफ्टर होता तो हम क्या करते थे, अगर 10% है तो 10/110, ठीक है, यानी कि 10% है तो अगर 10/110 कर देते थे। यहाँ 5% है तो 5/105 कर देंगे, सारा एक्सपेंस इसमें से माइनस करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन में किस तरीके से एडजस्ट करना है। आगे क्वेश्चन में कहता है आपको, पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर 8,000 एंड 6,000, टर्न ओवर फॉर द ईयर, सेल भी दे रखी है 3 लाख। आफ्टर कंसीडिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला कि फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग, तो हम फ्लक्चुएटिंग अपनाएंगे, यानी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। और क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की भी, तो इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ, फिर मैं आपके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ। ये लो बच्चों, मैंने क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर दी आपके लिए, ए बी दे दिया, उनका रेशो दिया हुआ, नेट प्रॉफिट टर्नओवर दिया हुआ है, कैपिटल मैंने दोनों की लिख दी, IOC दिया हुआ है, कमीशन किस तरीके से मिलेगा वो लिख दिया, सैलरी सिर्फ बी को मिलेगी वो भी लिख दिया, ड्राइंग लिख दिया। सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे और उसके बाद हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चलिए बच्चों, सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता था, बाय नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर हमारे को दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट कितना दिया है एक बार चेक कर लेते हैं, 50,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आता था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमारे को ड्राइंग दे रखी है लेकिन ड्राइंग के लिए रेट नहीं दे रखा कि कितने % निकालना है। भाई ड्राइंग दे रखी है लेकिन अगर रेट दिया होता तभी तो मैं उतने से रेट को इंटू करके मैं अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करता, लेकिन अब यहाँ पर मेरे को रेट नहीं दिया, और अगर मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट नहीं दिया तो मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, IOC पे आते हैं, 2 IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है हमें, ए का और बी का, दोनों का निकालना है। ए की कैपिटल है 50,000 और बी की कैपिटल है 30,000। रेट से इंटू कर देते हैं, देखते हैं कितना रेट है, 6%, ये आपका आएगा 3,000 और आएगा 1,800। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल दिया। आइए कमीशन निकालते हैं, 2 कमीशन, पहले ए की कमीशन निकाल लेते हैं। ए की कमीशन कैसे निकालनी है भाई, कमीशन निकालनी है 2% टर्नओवर पे, तो टर्नओवर हमारे को दे रखा है 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए का 2%, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 6,000। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है यहाँ तक। अभी मैं बी की जो कमीशन है वो नहीं निकाल सकता क्योंकि ये सारे एक्सपेंस को माइनस होने के बाद और जो उसके खुद का कमीशन है वो भी माइनस होने के बाद आएगा, तो मैं अभी इसको नहीं कैलकुलेट कर सकता। पहले मैं इसको सैलरी वगैरह लिख देता हूँ,
इंटू सैलरी, किसकी, बी की सैलरी कितनी है 500 इंटू में 12, तो यह आएगा आपका 6000। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने सारे खर्चे लिख दिए जो जो खर्चे हमारे को थे। अब लिखते हैं 2 कमीशन, किसका कमीशन, बी का। और बी का कमीशन निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। किस तरीके से कैलकुलेट होगा, 50,000 माइनस, सारे खर्चे हमें माइनस करने हैं, 3000 माइनस 1800 माइनस 6000 माइनस, और फिर ये वाला भी 6000। अब जो अमाउंट आएगा, अब जो भी अमाउंट आएगा उसे हम इंटू करेंगे कितने से, आफ्टर दी कमीशन बोल रहा है, और कितने परसेंट है कमीशन, 5%, तो इंटू करूँगा 5/105। बात समझ में आती कि नहीं आती। बी का कमीशन मैंने कैसे निकाला, नेट प्रॉफिट में से ये खर्चा माइनस, ये खर्चा माइनस, ये खर्चा माइनस, ये खर्चा माइनस, सारे खर्चे माइनस करने के बाद जितना भी आएगा उसका 5/105, क्योंकि आफ्टर दी कमीशन बोल रहा है। ठीक है बच्चों, तो एक बार इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5000 माइनस 3000 आपका आ रहा है -6300 माइनस 6000, यह आ जाए आपका, यह आएगा आपका 1581। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन में निकाल दिया कि बी का कमीशन कितना आ रहा है। आइए नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेते हैं एक बार। 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इसमें से सारे अमाउंट हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। यह आएगा हमारा 31,619, जो बढ़ जाएगा किस किस में, जो दो पार्टनर है हमारे पास ए और बी, ए कैपिटल बी कैपिटल, 31,619 इंटू में जो इनका रेशो है, तो एग्रीड रेशो क्या था चेक कर लेते हैं, 3:1 एग्रीड रेशो था इनका, तो 3/4 1/4, 3:1, तो 3 और 1 4 से डिवाइड करेंगे दोनों जगह, 3/4 और 1/4 निकाल लेते हैं कितना कितना आ रहा है। पहले का आएगा 23,714, दूसरे का आएगा डिवाइड बाय 4 7905, ये हमारा आ गया। ठीक है बच्चों, टोटल था दोनों का 50,000, क्योंकि ये वाला टोटल बड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख दी। आइए इसी से हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपको मेंटेन करके दिखाते हैं कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन कैसे होता है। तो जल्दी से सारे बच्चे फॉर्मेट याद करेंगे। फॉर्मेट में सबसे पहले क्या था, बाय बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग बैलेंस। तो देखते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना कितना था, चेक करो, 50,000 और 30,000, 50,000 30,000, ये इनका ओपनिंग बैलेंस था। उसके बाद जो जो चीज़ें पार्टनर को हमने देनी है वो इस साइड, और जो जो पार्टनर से लेनी है वो इस साइड। तो पार्टनर को IOC देना था, बाय IOC, तो IOC हमने निकाला हुआ कैलकुलेशन करके, ए का 3000 और बी का 1800। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर पार्टनर को क्या देना था, कमीशन बाय कमीशन। ए को कमीशन देना था 6000, और बी की कमीशन देखो चेक करो, बी को भी कमीशन देना था 1581। ठीक है, उसके बाद क्या देना था, सैलरी बाय सैलरी, चेक करो सैलरी भी दी हमने, बी को देना है सिर्फ सैलरी 6000। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो प्रॉफिट भी था, बाय P&L प्रॉफिट, कितना कितना है, 23,714,7905। कुछ भी नहीं है बच्चों, मैंने क्या करा, जो भी चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखी है वही तो पार्टनर को देनी होती है, मैंने सारी चीज़ें उठाकर क्रेडिट साइड में लिख दी। ठीक है, एक्सेप्ट और क्या देना होता है कि हमें पार्टनर का जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी हमें यहाँ पर लिखना होता है, तो मैंने वो भी यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, क्लियर होता है कि नहीं होता, यहाँ की चीज़ें मैंने उठाकर यहाँ लिख दी जो भी पार्टनर को देनी थी। अब जो पैसे पार्टनर से लेने वो भी मैं इसको डेबिट साइड में लिख देता हूँ। तो एक चीज़ है इन ड्राइंग हमने नहीं लिखी तो ड्राइंग लिख देते हैं, टू ड्राइंग। चेक करो ड्राइंग कितना है, 8,000 6,000, 8,000 6,000।
इसके अलावा और कोई पैसा जो हमें पार्टनर से लेना हो? बिल्कुल, और कोई कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें हमने दे दी पार्टनर को, जो जो पैसे देने थे। आइए अब हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं। टू बैलेंस CD, क्योंकि देखने से पता चल रहा है इधर का टोटल ज़्यादा आएगा, तो CD मैंने इस साइड लिखा। 50,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 23,714 यार आपका 82,714 माइनस करूँगा मैं इसमें से 8,000, यार आपका 74,714। ठीक है, इधर का टोटल बड़ा है तो मैं इस साइड ये लिख देता हूँ 82,714। ठीक है बच्चों, क्लियर होता है? ये सारा मैंने जोड़ा, उसमें से माइनस करा, CD बैलेंस आ गया। इसी तरीके से B में ये सारा हम जोड़ेंगे, ये माइनस करेंगे, CD बैलेंस आएगा। 30,000 प्लस 1,800 प्लस 1,581 प्लस 7,905 और आपका प्लस 6,000, ये आ गया आपका 47,286। 47,286 माइनस करेंगे इसमें से हम 6,000 माइनस 6,000, 41,286। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये फाइनल आंसर है हमारा जो CD का आया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जिसमें हमें और चीज़ें क्लियर हो जाती है। देखो इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीज़ें बनाई, P&L एप्रोप्रिएशन भी आपको बना के दिखाया और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी। कुछ नहीं करा था हमने, क्वेश्चन की फ्रेमिंग करी थी सिंपल, उसके बाद हमने पार्टनर्स का कैपिटल, पहले पार्टनर्स P&L एप्रोप्रिएशन मेंटेन करा, जो चीज़ें डेबिट में थी वो हमने यहाँ पर पहुँचाई, और जो हमने बैलेंस BD था, जो ड्राइंग था, वो हमने इस साइड पहुँचाया पार्टनर्स में, और फिर हमने उसको देन क्लोज कर दिया। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। चलो बच्चों, एक बार हम क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों प्रिपेयर करना है, ये पर्पस है हमारा इस क्वेश्चन को करने के पीछे। क्वेश्चन कहता है अली एंड बहादुर आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 70% और बहादुर का 30%, यानी जो भी प्रॉफिट होगा 70% अली लेगा और जो 30% है वो बहादुर लेगा। तो इसका 7:3 सिंपल बन गया इसका। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल ऑन द 1 अप्रैल 2019 स्टैंड, द अली की कैपिटल दे रखी है, बहादुर की कैपिटल दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। द पार्टनर्स आर अलाउड अ पार्टनर्स ऑन कैपिटल 5% पर एनम, कह रहे कि IOC 5% देना है कैपिटल के ऊपर। ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ड्राइंग दे रखी है 3,500 रुपये और 2,500 रुपये दोनों की। उसके बाद कहता है प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी ऑफ बहादुर इज़ 3,000, कह रहे हैं कि बहादुर की सैलरी 3,000 है, और कहता है कि जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने से पहले और बहादुर की सैलरी को देने से पहले वो 40,000 रुपये है। तो हमें पहले ही तो चाहिए, अगर वो आफ्टर होती तो हम इसे बिफोर लेकर आते हैं। कह रहा है कि प्रॉफिट में से ना तो अभी कैपिटल माइनस हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही बहादुर की सैलरी माइनस हुई, तो बिल्कुल ठीक है, हमें ऐसा ही प्रॉफिट चाहिए जिसमें एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट अभी माइनस ना हुए हो। तो 40,000 है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, कह रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट आएगा नेट डिविजिबल, पहले उसमें से 10% हम जनरल रिजर्व में डालेंगे, देन उसके बाद हम नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकालेंगे। प्रिपेयर पार्टनर्स का करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, रिकॉर्डिंग द अबव ट्रांजेक्शन्स। अब यहाँ पर कह रहा है कि वो करंट अकाउंट, तो इसका मतलब क्या है, हमें समझ जाना है कि करंट अकाउंट का मतलब क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड है, तभी वो हमसे करंट अकाउंट भी बना रहा है और कैपिटल अकाउंट भी बनवा रहा है, और साथ में हम P&L एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, क्योंकि ये सारी जानकारियाँ दे रखी है रिजर्व वगैरह की IOC, तो इसलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेंगे। आइए सबके फॉर्मेट्स बनाते हैं, क्वेश्चन को फ्रेम करते हैं, देन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये लो बच्चों, क्वेश्चन को फ्रेम कर दिया, सारे अकाउंट्स बना दिए, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बना दिया, P&L एप्रोप्रिएशन भी और कैपिटल अकाउंट भी। तो सबसे पहले बहादुर देखते हैं फ्रेमिंग को। बहादुर और अली की हमें रेशो दे रखा है 70-30, जिसे मैंने रेशो में चेंज कर दिया। नेट प्रॉफिट दे रखा है, कैपिटल दे रखा है ओपनिंग 25-20, IOC 5% निकालना है, ड्राइंग दे रखा है, लेकिन ड्राइंग का रेट नहीं है, इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकल पाएगा क्योंकि रेट ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। सैलरी दे रखा है हमारे को 3,000 सिर्फ बहादुर की, और रिजर्व में 10%
प्रॉफिट हमें ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बिल्कुल सोच समझ कर प्रिपेयर करेंगे, देन हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, देन लास्ट में पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है जिसमें करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, जिसमें हमने कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सिंपल बनेगा, जिसमें दो ही चीज़ों से चेंज हो सकता है, या तो वो कैपिटल को रिड्यूस करे, ठीक है, जो हमने लिखा था ड्राइंग अगेंस्ट द कैपिटल, या फिर एडिशनल कैपिटल लगा दे। दोनों में से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। ये जो ड्राइंग है ये ऐसा नहीं लिखा कि कैपिटल विड्रॉ करिए, तो हम इसे मानेंगे ये जो ड्राइंग है वो ये कैसा है, अगेंस्ट द प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चेंज नहीं होगा और ना ही कोई एडिशनल कैपिटल लगाई गई है। और इसके अलावा बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जैसे आईओसी की ट्रांजैक्शन हो गई, सैलरी की ट्रांजैक्शन हो गई, ये सारा हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट से ही सेट ऑफ करेंगे। ठीक है बच्चों, आइए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबसे पहले हम बनाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले आता था बाय नेट प्रॉफिट। देखते हैं कितना दे रखा है, 40,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट मैंने लिख दिया। नेट प्रॉफिट लिखने के बाद यहाँ पर आता था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। नहीं निकल पाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि हमें ड्राइंग तो दे रखी है लेकिन उसका रेट नहीं दिया, तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो सिंपल ड्राइंग को सिर्फ हमें जो करंट अकाउंट है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट है, सिर्फ हमें वहाँ पहुँचाना है इसको। ठीक है बच्चों, अगले नंबर पर आते हैं। IOC है क्वेश्चन के अंदर, 2 IOC किस किस का, अली का और बहादुर का। कितना कितना निकालना है, 25,000 रुपये पे 5%, और दूसरे का है 20,000 का 5%। तो देख लेते हैं कितना कितना आ रहा है। आपका पहले का आएगा 1250 और दूसरे का आ रहा है आपका 1000। ठीक है, तो ये हमने IOC की कैलकुलेशन कर ली। 25,000 का 5%, 20,000 का 5%। ठीक है, उसके बाद है सैलरी, 2 सैलरी। सैलरी सिर्फ किसको देनी है, बहादुर को। बहादुर को सैलरी देनी है कितने रुपए की, 2500 रुपये की। ठीक है बच्चों, तो कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल दिया, सैलरी हमने दे दी, ड्राइंग उधर जाएगा। और कह रहा है कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसका हमें क्या करना है, 10% पहले रिजर्व में पहुंचाना है, 2 रिजर्व। कैसे निकालेंगे भाई, रिजर्व का अमाउंट कैसे निकालेंगे, 40,000 माइनस, ये सारा इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा उसका 10% रिजर्व में पहुंचेगा। तो इस बार इसे हम प्लस कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका 1250 प्लस 1000 प्लस, ये आएगा 5250 माइनस 5250 इनटू में कितना निकालेंगे इसका, 10%। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है, 34। अच्छा बच्चों, सैलरी में मैंने एक गलती कर दी, सैलरी 3000 था, मैंने गलती से यहाँ ये लिख दिया, तो इसे मैं ठीक कर देता हूँ। सैलरी 3000, सब मैंने ठीक करा, सैलरी सही लिया था मैंने। तो माइनस करने के बाद ये आपका आ रहा है 3475, ये हमारा रिजर्व आ गया। ठीक है, कैसे निकाला मैंने, 40,000, उसमें से मैं सीधा बोल सकता हूँ मैंने ये सारे माइनस करे, जो भी अमाउंट आया माइनस करने के बाद उसका मैंने 10% निकाला, ये मेरे को रिजर्व पता चल गया। अब मैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ, 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट, जो किस किस में बटेगा, अली और बहादुर के अंदर। ठीक है, देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 40,000 माइनस 1250 माइनस 1000 माइनस 3000 माइनस 3475, यार आपका 31275, ये हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। नेट डिविजिबल प्रॉफिट को हम बांटेंगे अली में और बहादुर में, 31275 31275 इनटू में, रेशो क्या था, एग्रीड रेशो था 7:3, तो 7/10 और 3/10। तो ये निकाल लेते हैं कितना कितना आ रहा है। फर्स्ट का आ रहा है आपका -10/2 में 7, 21892, और दूसरे का आ रहा है आपका 93
83। ठीक है बच्चों, टोटल कर देता हूँ मैं 40,000। ये मेरा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, कुछ नहीं था, प्रॉफिट था, आईओसी मैंने उसमें से माइनस करा दोनों का, सैलरी जो था वो माइनस करा। रिज़र्व कैसे निकलेगा, प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो भी आ रहा है 10% रिज़र्व। ठीक है, अब प्रॉफिट में से हमने दोबारा सारे खर्चे माइनस करे, नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया, उसको मैंने बांट दिया। आइए हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट जल्दी से हम बना लेते हैं। सबसे पहले जब हम पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाएंगे तो हम देखेंगे क्या करंट अकाउंट का कोई बैलेंस क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो यहाँ पर करंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं दिया, सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया, करंट अकाउंट का कोई बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया। तो नहीं दिया तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, यहाँ पर बैलेंस बीडी नहीं आएगा। सबसे पहले जो जो चीज़ें हमें पार्टनर को देनी है, जैसे हम कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ें पार्टनर को देनी होती थी तो हम क्रेडिट साइड में, जो लेनी होती थी वो डेबिट साइड में, सेम वही काम हम अब करंट अकाउंट में करने वाले हैं। जो पैसे पार्टनर को देने हैं वो हम क्रेडिट साइड, जो पार्टनर से लेने हैं वो डेबिट साइड। आइए देखते हैं पार्टनर्स को सबसे पहले क्या देना था, बाय IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला भी था, कितना था 1250 और 1000। ठीक है बच्चे, अली और बहादुर का मैंने लिख दिया IOC। उसके बाद है बाय सैलरी, सैलरी देनी थी, किसको देनी थी, बहादुर को 3000 की। उसके बाद क्या आया था, बाय P&L प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आया था 21892 और 9383। तो तीनों चीज़ें हमने लिख दी जो जो पार्टनर को देनी थी। पार्टनर को IOC देना था, पार्टनर को सैलरी देना था और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी प्रॉफिट आया था वो देना था। सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी। ठीक है बच्चों, आइए जरा आप देखते हैं डेबिट साइड क्या क्या आएगा, पार्टनर से लेना क्या क्या। क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग लेनी थी हमें पार्टनर से। ठीक है, ड्राइंग लिख देते हैं। ड्राइंग है आपका 3500 और दूसरे का आपका 2500। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन के अंदर IOC देना था, क्रेडिट साइड लिखा, सैलरी देनी थी, क्रेडिट साइड लिखा, और जो प्रॉफिट आया था वो पार्टनर को देना था, क्रेडिट साइड। पार्टनर से लेना सिर्फ इसमें ड्राइंग था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि रेट गिवन नहीं था, तो ड्राइंग सिर्फ लेनी थी, वो मैंने डेबिट साइड लिखा। चलिए टू बैलेंस CD निकाल लेते हैं, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। कैसे निकालेंगे, ये सारे अमाउंट जोड़ेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, हमारा CD आ जाएगा। तो यार आपका 1250 प्लस 21892 माइनस करेंगे, इसमें से हम 3500, यह आएगा आपका 19642। बहादुर में 1000 प्लस 9383 प्लस 3000, तो ये आपका आ जाएगा 10,883। ठीक है बच्चों, और टोटली मैंने यहाँ पर कर लिया दोनों के टोटल। बड़ा टोटल इसका आ रहा है 23,142 और अगर इसका देखा जाए तो 13,383। तो ये हमारा करंट अकाउंट भी मेंटेन हो गया। तो जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाते थे सिंपल, वैसे ही हमारा करंट अकाउंट बनता है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी हम देख लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट किस तरह से मेंटेन होगा। मैंने बोला था कि जब भी हम क्या नाम है फिक्स कैपिटल मेथड से जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो पार्टनर की कैपिटल में दो ही वजह से चेंज आ सकता है, या तो पार्टनर कैपिटल को रिड्यूस कर ले तब, या फिर एडिशनल कैपिटल लगा दे तब। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे था बाय बैलेंस BD। चेक करते हैं क्वेश्चन में बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस है एक का 25,000, एक का 20,000, एक का 25,000, एक का 20,000। क्वेश्चन में ना तो कोई एडिशनल कैपिटल है ना ही कोई कैपिटल रिड्यूस की गई है, तो सिंपल जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। टू बैलेंस CD 25,000 20,000 25,000 टोटल है, 25,000 20,000 20,000, यानी कि जो हमारा BD था वही हमारा CD बन गया और टोटल भी यही आएगा। तो बच्चों आज मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बच्चे सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप
या फिर मैं एक काम करता हूँ, जो क्वेश्चन की जितने भी क्वेश्चन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इनका PDF डाउनलोड करके क्वेश्चन सारे ट्राई भी कर सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा, और सिखाऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने तरीके के होते हैं, किस किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सारे बच्चे आज क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको करवाए वो भी ट्राई करेंगे, जो एडिशनल क्वेश्चन है वो भी आप घर में ट्राई करेंगे। तो अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर चाहते हैं कि मैं ऑन क्वेश्चन सोल्व करूं तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं वो क्वेश्चन आपके लिए सोल्व करूंगा।